हम में से सभी लोग अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, ऊंचे से ऊंचे मुकाम हासिल करना चाहते हैं, पर कितने लोग वाकई में सफल हो पाते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में उतने सफल नहीं हो पाते जितना वो एक्चुअली में होना चाहते हैं, और इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आलस, टालमटोल, डर या आत्मविश्वास की कमी। इसके अलावा और भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो है कंफर्ट जोन। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर थोड़ी सी अचीवमेंट के बाद हम अपने आप को उसी सिचुएशन में समेट लेते हैं और अपने कंफर्ट में ही खुश रहना पसंद करते हैं। इस कंफर्ट जोन में फंसकर हम अपने भविष्य को बर्बाद करते हैं, और ये बात कोई जल्दी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपने कंफर्ट से बाहर ही नहीं निकल पाते और एक तरह से वो कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। कंफर्ट जोन यानी कि सुविधा क्षेत्र लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लोग अपने आप को बहुत ही सुविधाजनक महसूस करते हैं और वो उसी सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं। वो अपने अंदर के डर की वजह से या फिर अपने मानसिकता की वजह से वो अपनी लाइफ में कोई बदलाव नहीं चाहते। इसी को कंफर्ट जोन कहा जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर आने के कुछ फायदे हैं। हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल पाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमें भविष्य में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम लीडर बन जाते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालना सीख जाते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है, हम जिंदगी में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर पाते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। नंबर 1 है आलस से दूर रहो। अक्सर हम किसी काम को करने के लिए मन से तो ठान लेते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर हम आलस से घिर जाते हैं। जैसे कि आपको भी पता होगा कि कई बार सुबह जल्दी उठने की ठान लेने के बाद भी हम आलस के कारण नहीं उठ पाते। ऐन वक्त पर नींद पूरी ना होने का या ठंड का बहाना बनाकर फिर से सो जाते हैं। इस आलस के कारण ही हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं। इसीलिए अगर आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है तो अपने आलस को ख़त्म करना होगा। नंबर 2, अपने डर को भगाओ। कई बार हमारे अंदर बस डर के कारण ज़िंदगी में कुछ नया करने की सोचते ही नहीं, और असलियत तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव ही नहीं चाहते, क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। हम अपनी ज़िंदगी बस बिना किसी रिस्क के और बिना किसी प्रॉब्लम्स के गुजारना चाहते हैं, और हमारे इसी डर के कारण हम अपने दायरे के बाहर की चीज़ों को करने की सोचते ही नहीं, और इसीलिए हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए किसी भी तरह के बदलाव से या किसी भी तरह के प्रॉब्लम से डरने की बजाय आत्मविश्वास रखो और लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन का डट कर सामना करें। नंबर 3, रिस्क लो। कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग बहुत ही कम रिस्क लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं चाहिए होता। वो बस चल रहा है, चलने दो, इस माइंडसेट के साथ अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सोच समझ कर छोटे बड़े रिस्क लेने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम अपनी खूबियों को जान पाते हैं और हमें नई नई अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी को बदल पाते हैं। नंबर 4, छोटी शुरुआत करो। जैसे ही हमें किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी होती है तो हमें वो चीज़ मुश्किल लगने लगती है, हमें उस चीज़ से आलस आने लगता है, और ऐसे में हम उस चीज़ को टालने की कोशिश करते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। इसलिए कोई भी नए काम की शुरुआत करते वक्त उसकी शुरुआत एकदम छोटे से करो। जैसे कि अगर आपको कल सुबह उठकर दौड़ लगाना है तो आप पहले ही दिन 1 घंटा दौड़ नहीं लगा सकते, नहीं तो आप पहले ही दिन थक जाओगे। इसलिए आप पहले दिन 10 मिनट दौड़ लगा सकते हो, दूसरे दिन 15 मिनट, और ऐसे करके आप अपने दौड़ने का समय बढ़ा सकते हो, और इससे धीरे धीरे दौड़ना आपके डेली हैबिट में शामिल हो पाएगा। और इसी मेथड को फॉलो करके आप कोई भी नई चीज़ सीख सकते हो और अपने कंफर्ट जोन को तोड़ सकते हो। नंबर 5, परिणामों के बारे में सोचो। अगर आपके टालमटोल करने की आदत की वजह से या फिर आपके डर की वजह से आपको कंफर्ट जोन से बाहर आकर कोई नया काम शुरू नहीं कर पा रहे हो या कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पा रहे हो, तो भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है, इसके बारे में सोचो। इससे आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाओगे। जैसे कि मान लो अगर 3 महीने बाद आपके एग्जाम है और आप पढ़ाई की जगह टालमटोल करके यूं ही समय गंवा रहे हो, तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट अच्छे ना आए, तो आप फेल भी हो सकते हो। आप पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। अगर आप भी ज़रूरी चीज़ों को टालते रहते हो तो आपको भी उसके परिणामों के बारे में सोचकर सही से निर्णय लेकर उस चीज़ पर काम करना है और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। नंबर 6, नई चीज़ों से सीखो। समय समय पर ऐसी नई चीज़ें सीखते रहो जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीख लो या कार ड्राइविंग सीख लो या कोई स्किल सीख लो। इसके अलावा नए नए लोगों से मिलो, उनसे बात करो। जिन चीज़ों से आपको डर लगता है उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप पहले से बेहतर बन जाते हो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ पाते हो। नंबर 7, अपनी मानसिकता बदलो।
कई बार हम खुद के बारे में कुछ नेगेटिव बिलीफ्स बना लेते हैं, जैसे कि खुद को कमज़ोर समझना, खुद की ही काबिलियत पर भरोसा ना होना और खुद के बारे में कुछ नेगेटिव बातें सोचना। और ऐसी मानसिकता के कारण हम हमारी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते और कहीं ना कहीं हम उस कंफर्ट जोन में ही सिमट कर रह जाते हैं। इसलिए अपनी पुरानी सोच को हटाकर अपनी खूबियों को पहचानो और अपनी कमियों पर काम करो। इससे आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाओ। नंबर 8, लोगों की बातों में मत जाओ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कोई भी निर्णय लेते वक्त लोगों के बारे में सोचते हैं और उनकी राय लेने लगते हैं। फिर चाहे वो पढ़ाई की बात हो, कैरियर की बात हो या फिर किसी और चीज़ की बात हो, लोगों की बातों में आकर हम कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते और कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ पर इसका असर पड़ता है। हमें यह लगता है कि लोग हमें सही राय देंगे, पर हर बार यह सही नहीं होता, क्योंकि लोग भी गलत हो सकते हैं और वो अपनी इस पुरानी सोच के बेसिस पर आपको राय दे सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों में मत आओ। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हो, पर ऐसे लोगों की राय कभी मत लेना जिन्हें आपके कैरियर से जुड़े फील्ड की किसी भी तरह का अनुभव न हो। नंबर 9, इच्छा शक्ति को मजबूत करो। कई सारे लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी इच्छा शक्ति कम पड़ जाती है और वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लेते हैं। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने उस सपने को पाने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हो। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो। भाइयों, अगर वीडियो पर नए हो तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।